बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल का नारा यही है ना। लेकिन नहीं, रियलिटी ये है कि बेटी को फ़ोन दो, इंस्टाग्राम पे नचाओ। आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं जहाँ पे बेटी किसी का कोई भाग जाता है। कारण क्या है? बेटी को फ़ोन देना ना। क्यों देते हो फ़ोन देते हो, उस पर निगरानी रखते हो। फ़ोन देने के बाद बेटी क्या करती है क्या नहीं करती है कोई नहीं देखने जाता। इस लापरवाही पे बेटी कुछ भी करती है और अपनी सीमा और रेखा लांघ लेती है, और इससे माँ बाप को बाद में पछतावा होता है। उस टाइम कुछ नहीं होता है, बाद में पछतावा होता है। लेकिन पछतावा भी कब होता है? जब उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, जब सब तबाह हो जाता है, तब जाके माँ बाप को पछतावा होता है। ऐसा काम मत करो कि बाद में जाके किसी के पास गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े। ऐसी एक कहानी है जहाँ पे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 की बात है। सोनिया नाम की एक लड़की रहती है, उसके माँ बाप बहुत गंदी परिस्थिति में रहते हैं, स्ट्रगल में रहते हैं। स्ट्रगल देख के जो सोनिया होती है मन में ठान ली होती है कि उसको बहुत पैसे कमाने हैं, अपने घर की स्थिति अच्छी करनी है। अच्छी करने के चक्कर में काम करना स्टार्ट कर देती है। काम क्या? झाड़ू पोछा नहीं। उसके ड्रीम बड़े थे, बड़ा काम था उसका, बड़ा काम करना चाहती थी। इस चक्कर में उसने कुछ पैसे सेविंग किए थे और उस सेविंग के पैसे से फ़ोन ली एक, और फ़ोन से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया और रील्स बना के अपलोड करने लगी। उसका सपना था इन्फ्लुएंसर बनना, स्टार बनना। उसमें वो लगे हाथ बहुत मेहनत करती थी और उसके मेहनत के रिजल्ट भी आते थे, अच्छे खासे फॉलोअर भी उसके आने लगे थे। इससे वो खुश थे। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो वो कर रही है इसका एक अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। शायद उसकी ये गलती पूरी फैमिली के लिए बहुत गलत होने वाला है। वो जिस रास्ते पे चल रही थी, मौत उसके करीब आ रही थी। वैसे ही उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम होता है संजू उफ भूत। वो लड़की उसको भूत प्यार से बोलती थी, भूत। आए दिन अपने लवर जो भी है उसका बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, फ़ोटो लगाती थी, माय हबी, माय लवर, माय जान, ऐसा ऐसा वो स्टोरी लगाती थी। कुछ दिन हुए उन लोगों को रिलेशनशिप में आके। ऐसे तो जो सोनिया थी बाहर जाती थी, बाहर जाके रील्स बनाती थी। कुछ दिनों बाद वो घर से निकलना बंद कर दी। उसके माँ बाप को लगा क्या ये, पहले तो जाती थी बाहर रहती थी, अभी निकलती ही नहीं। धीरे धीरे उसका थोड़ा तबीयत में गिरावट आने लगा। उसकी माँ बाप समझ नहीं पाए हुआ क्या है। इसी तरह एक दिन हॉस्पिटल गए और सोनिया का चेकअप कराए। चेकअप कराने के बाद पता चला कि सोनिया प्रेग्नेंट है, और ये प्रेग्नेंट 4 महीने से है। अभी से नहीं, 4 महीने पहले से प्रेग्नेंट है। घर वाले बहुत शौक हुए, ये क्या हुआ, ये कौन है। उनको नहीं पता था किसका है। फिर जो सोनिया थी उसको बताई कि ये है, इससे मुझे शादी करना है। फैमिली के पास कुछ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, फैमिली मजबूर थी, फैमिली भी हाँ बोल दी। ऐसे ही एक रात आई जहाँ पे सोनिया घर से निकलने की तैयारी कर ली। घर पे पैकिंग वैकिंग सब कर ली और अपनी बहन को बता के गई कि मैं जा रही हूँ। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी उसको पिक कर लिया और चले गया। रास्ते में जो बॉयफ्रेंड था उसका 2 दोस्त थे, 2 दोस्त को भी लेके साथ में गया। सोनिया को घर छोड़ने के बाद उसके घर वाले परेशान हो गए थे, उसके माँ बाप परेशान हो गए थे। वैसे ही सोनिया को एक दिन कॉल लगाए और उसकी पता लगाने की कोशिश की, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है, ठीक है कि नहीं। कॉल लगाने के बाद सोनिया से बात नहीं हुई। कॉल उठाया उसका बॉयफ्रेंड संजू भूत, जिसको वो लड़की भूत प्यार से भूत बोलती थी। भूत सोनिया के माँ बाप को एक ही बात बोलता था
सोनिया आपसे बात नहीं करेगी, आज के बाद कॉल मत करना। ये सुन के उसके माँ बाप डर गए। उसके बाद उसके भाई ने कॉल लगाया और सेम रिप्लाई आया, सोनिया आपसे बात नहीं करेगी, कॉल मत करना। लेकिन कॉल में बात करते करते उसके भाई को एक हल्की सी आवाज़ आई जहाँ पे लड़का बोल रहा था, थोड़ा गड्ढा और खोदो। बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले ये देख के उसका भाई डर गया मिसिंग और तुरंत पुलिस स्टेशन गया। लेकिन पुलिस ने ये लेकिन पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों ही मैच्योर थे और अपनी मर्जी से भागे थे। वहाँ से उसकी फैमिली आ गई और उन लोग ने ठान लिया था कि मैं खुद पता लगाऊंगा उन लोग का। उन लोग छानबीन में पूरे लग गए और उन लोग को कुछ हाथ नहीं आया। मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता चला। डर गए, उसके माँ बाप डर गए, उसका माँ बाप भाई सब डर गए। फिर कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे एक बाइक वाला बिना नंबर प्लेट का गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाले उसको उठा के पुलिस स्टेशन लाए और उसके भाई को कॉल किए, सोनिया के भाई को, और बुलाए। जो इसको पकड़ा, जो बिना नंबर प्लेट का गाड़ी चला रहा था, उसमें सोनिया का आधार कार्ड और उसके बाप का कुछ, जो बाप था उसका कुछ आईडी प्रूफ मिला। उससे पता चला कि सोनिया के रिलेटेड कोई है। जब उसका भाई आया पुलिस स्टेशन तो पता चला कि ये संजू है। संजू को पुलिस स्टेशन में लाए और उसकी पुलिस अच्छी खासी खातिरदारी की। और क्या, संजू को पुलिस में लाए और पुलिस उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की। खातिरदारी से पता चला पुलिस को कि उसका जो रियल नाम था संजू नहीं था, वो एक मुस्लिम फैमिली से आता था जिसका नाम सलीम था। इतने दिन से सोनिया के साथ था भेरूपिया गेटअप में, जहाँ पे वो टीका लगाता था, कड़ा पहनता था, पूरा मतलब हिंदू की तरह रहता था। दाढ़ी मूछ जो भी था पूरा गेटअप ही उसका हिंदू की तरह था। सोनिया को भी लग रहा था ये हिंदू है करके। लेकिन इसका असलियत तब पता चली जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट किया। जो सलीम था वो पुलिस के सामने कबूला कि वो लेके गया था, एक मदीना नाम का गांव था, वहाँ पे कुछ अपने जो दोस्त के साथ गया था, उन दोस्त के साथ गया और पार्टी बनाए, बियर दारू सब पिए। उसके बाद सोनिया का मर्डर कर दिया। कारण क्या था मर्डर करने? बस सोनिया बोलती थी शादी करो, लेकिन अभी वो रेडी नहीं था। जो सलीम था वो रेडी नहीं था, इरिटेट हो गया था शादी नाम करके सुन के। सोनिया बोलती थी कि मेरे शादी करो, लेकिन इस इरिटेट की वजह से मर्डर कर दिया। गला दबा के चार्जर से मर्डर कर दिया। उसके बाद वहीं पे गड्ढा खोद के दफना दिया। बस आपसे एक ही विनती है, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। फ़ोन दे तो उसका ख्याल रखें, कहाँ जाती है आपकी बेटी, क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब का ध्यान रखें। क्या पता ये जो घटना आज इसके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। मैं अभिषेक रजक मिलता हूँ एक ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।